गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स्थ। कैसे हैं आप सब? आज की डांस क्लास में हम परिभाषाएं सीखेंगे, यानी कि शास्त्रीय नृत्य की जो तालें हैं उससे संबंधित कुछ परिभाषाओं का वर्णन मैं करूंगी। तो आप अपनी नोटबुक्स निकालिए, उन परिभाषाओं को हम लिखते हैं। तो बच्चों, इन परिभाषाओं को आप अपनी नोटबुक में लिखिए। सम, किसी भी ताल की पहली मात्रा को सम कहते हैं। जैसे हमने 3 ताल में तत्कार करी थी, तो उसकी जो पहली मात्रा होती है उसको हम सम कहते हैं। कथक नृत्य में हमारे सभी बोल, तोड़े टुकड़े आदि का सम पर समाप्त होना अनिवार्य है। दूसरा है ताली। ताली विभागों की उन मात्राओं को कहते हैं जिस पर हाथ से ताली दी जाती है और तबले पर जोर दिया जाता है। जैसे 3 ताल में 1, 5 और 13 मात्रा पर ताली दी जाती है। खाली, ताल के विभाग में जब कोई ताली न हो तो उसे खाली कहते हैं। इस स्थान पर हम हाथ से ताली न बजाकर बाहर की ओर इशारा करते हैं। जैसे 3 ताल में 9 पर खाली होता है। अगली परिभाषा है विभाग। ताल को जिन छोटे छोटे भागों में बांटा जाता है उन्हें ताल के विभाग कहते हैं। ताल की रचना विभाग के आधार पर होती है। जैसे 3 ताल में 4 विभाग होते हैं। तिहाई, किसी भी छोटे से बोल के समूह को जब 3 बार पूरा पूरा बोला जाए और सम पर आए तो उसे तिहाई कहते हैं। तिहाइयाँ 2 प्रकार की होती हैं, दमदार तिहाई और बेदम तिहाई। तो बच्चों, आपने अपनी कॉपी में लिख लिया होगा। तो बच्चों, आपको समझ आया? सम, जैसे हम 3 ताल लगाते हैं, 3 ताल में कोई बोल बोलते हैं, तिगदा दिग दिग थे, तिगदा दिग दिग थे, तिगदा दिग दिग थे, थे ता थे ता थे तिगदा दिग दिग थे ता थे तिगदा दिग दिग थे ता थे तिगदा दिग दिग धा। ये जो तिगदा दिग दिग थे आया, ये सम है। यानी कि हमने सम से शुरू करा था, यानी कि 16 मात्रा पूरा पढ़कर हम फिर से दूसरे आवर्तन की पहली मात्रा पर आए तो वो क्या हो गया? सम। तो किसी भी ताल की जो पहली मात्रा होती है वो सम कहलाती है। और जो नृत्य के सारे बोल हैं वो तोड़े टुकड़े परन सब सम से शुरू होकर सम पर खत्म होना जरूरी है। उसी प्रकार ताली। तो ताली विभागों की उन मात्राओं को कहते हैं जिन पर हाथ से ताली दी जाती है। जैसे 3 ताल के 4 विभाग होते हैं। एक विभाग में धा धिन धिन धा, तो ये पहला विभाग में ताली हुई। फिर दूसरे विभाग में हम फिर ताली लगाते हैं, धा धिन धिन धा। तीसरे विभाग में खाली होता है, धा तिन तिन ता। चौथे में फिर ताली होती है, ता धिन धिन धा। तो बच्चों, ताल के जिन विभागों पर हमने हाथ से ताली दी उसे हम ताली कहते हैं। वैसे तो ताली बजाना होता है कि हम कोई गाना सुन के ताली बजाते हैं, पर ताली जो शास्त्रीय नृत्य में यूज होती है, किसी ताल के लिए यूज होती है, वो ताली होती है ताल के जिन विभागों पर हाथ से ताली बजाई जाती है उसे हम ताली कहते हैं। जैसे 3 ताल में 1, 5 और 13 पर हम ताली लगाते हैं। खाली, अभी अभी आपने देखा होगा जब हमने धा धिन धिन धा लगाया तो 9 पर मैंने खाली का इशारा किया था। धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता। ये 9वीं मात्रा को हमने खाली से दिखाया। तो ये धा तिन तिन ता, ता धिन धिन दा। यानी कि ताल के तीसरे विभाग या किसी भी विभाग में जब हम ताली ना बजाकर खाली से इशारा करते हैं तो वो क्या हो जाती है? खाली। उसी प्रकार विभाग। अब ताल का जो विभाग होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। यानी कि ताल को हम जिन छोटे भागों में बांट देते हैं, जैसे 3 ताल में 16 मात्रा है, उसको हमने 4 विभाग में बांट दिया और हर विभाग में 4-4 मात्राएं हैं। और इन विभागों से ही ताल का पता चलता है कि इसमें कितने विभाग हैं। जैसे 3 ताल में हमारे पास 4 विभाग हैं। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया ताल का विभाग क्या होता है।
पूरी मात्राओं को जब हम छोटे छोटे भागों में बांट देते हैं वो ताल का विभाग होता है। तिहाई, आप कई सारी तिहाइयाँ मेरे साथ नृत्य करते आए हैं कि नृत्य का या तबले का या गायन का कोई भी छोटा सा बोल समूह जिसको हम 3 बार बोलते हैं और वो सम से शुरू करके सम पर आता है, उसे हम तिहाई कहते हैं। तो इन सभी परिभाषाओं को आप याद कीजिए, और क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कथक नृत्य में, ये सारी जो भी सम, ताली, खाली, विभाग, तिहाइयाँ, ये सब आपको आना ज़रूरी है।